हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। तो आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, और उसमें भी हम पहला कौन सा करते हुए नजर आएंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके परिवार में सभी लोग खुश होंगे, प्रगतिशील हो रही होंगे। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहा है, सभी भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को आपके अपने भाई और दोस्त की तरफ से सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले आपको शादीशुदा लोगों के बारे में 4 लाइनें अर्ज कर देता हूं। ध्यान से सुनना है, शादीशुदा लोगों का आजकल हाल क्या है। शादीशुदा आदमी की जिंदगी सरकारी बस जैसी होती है। ध्यान से सुनना है, शादीशुदा आदमी की जिंदगी सरकारी बस जैसी होती है। दिन भर कहीं भी घूमो, लेकिन रात को डिब्बों में जमा होना पड़ता है। सही है भाई। तो ये शादीशुदा लोगों का हाल है भाई आजकल। तो रात को क्या है, डिब्बों में जाके जमा होना पड़ता है। जमा होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि धर्मपत्नी के के पास जाकर आपको जमा होना पड़ेगा कि जी हम घर पे वापस लौट के आ चुके हैं। कुंवारों के साथ ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं। छोटा सा जोक था, हो सकता है शायद पसंद ना आए, लेकिन वीडियो के सेक्शन के बीचों बीच आज शानदार शायरी और चुटकुले आपको जरूर सुनाई जाएंगे। सही है। आजकल की पत्नियों का क्या हाल है, सही है, कि वो बेचारी बड़ी ही भोली होती हैं, और जब उनके पति शराब पीते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है वो भी बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। जिस काम के लिए हम पहुंचे वो काम करना बेहद जरूरी है। सही। तो आपका प्रीशियस टाइम है, बोर्ड एग्जाम का समय है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का समय है। तो मैं आपके साथ ज्यादा समय खर्च ना करते हुए आपके सामने पेश कर रहा हूं आज की प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। कि हैलोजन डेरिवेटिव की प्रिपरेशन आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। सही है। तो प्रिपरेशन शुरू करते हैं एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव की। और सबसे पहले किसकी प्रिपरेशन करेंगे, फॉर एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड। किसकी, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करेंगे, और वो भी कौन से, एलिफेटिक, फॉर एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड। और इसमें भी किससे करेंगे हम, केस फर्स्ट, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करेंगे हम फ्रॉम अल्कोहल। किससे ब्रदर, अल्कोहल से। अल्कोहल से हम ट्रीटमेंट करते हुए नजर आएंगे, और किसकी प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे, आपके अल्काइल हैलाइड की क्या करते हुए नजर आएंगे, प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे। तो ध्यान से देखना है क्या कहता है। सबसे पहले मेथड, अल्कोहल जो होता है उस ग्रुप को आरओएच ग्रुप कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कह सकता हूं इट इज ए कौन सा ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है भाई, अल्कोहल ग्रुप है। सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ये जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल ग्रुप कहलाएगा। अल्कोहल ग्रुप को जब आप हेलोजन एसिड से ट्रीट कर देते हो, एचएक्स, एचएक्स क्या है भाई, हेलोजन एसिड है। सही है। एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और ये जो फाइनली है किसकी मौजूदगी में करवाई जाती है, कैटलिस्ट होता है, एक लुइस एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, अनहाइड्रस ZnCl2 इस रिएक्शन के अंदर। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है Rx प्लस H2O। इस रिएक्शन को अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। ये जो प्रोडक्ट बना ये अल्काइल हैलाइड कहलाता है। और इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है, दिस मेथड, इस मेथड को इंपॉर्टेंट है भाई फॉर, सही है भाई, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करता हुआ नजर आएगा। पीछे इसलिए जाना पड़ता है, ये कई बार क्या कर जाता है, फोन धोखा दे जाता है, ब्लरिंग कर देता है भाई। सही है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहा होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एचएक्स। सही है। जो एचएक्स है वो टूट जाता है किसके अंदर, H प्लस और X माइनस के अंदर। कह सकता हूं H प्लस और किस में टूट जाता है, X माइनस में। H प्लस जो है वो किसका काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का, एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। स्टेप नंबर 2 में आपकी H प्लस आइन जो होती है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये वहां अटैक करना पसंद करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो जब भी आप अटैक करें तो अटैक का जो नियम होता है वो होता है हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद रखना है कि एरो कैसे चलेगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एरो किस तरफ चलेगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ।
तो उसकी जो एरो की पूंछ होगी वो तो उस तरफ होगी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और सर उस तरफ होगा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, तो अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। तो जो पूंछ होगी वो तो होगी लोन पेयर की तरफ, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और H+ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम। तो जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की लोन पेयर को ये खुद कंज्यूम कर लेता है। भाई इसने इससे लोन पेयर ले ली, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दी H+ आयन को, और इस लोन पेयर को कंज्यूम कर लिया। H+ जो होता है इट इज ए प्रोटॉन, सही है, और प्रोटॉन ने हमला किया किस पे, अल्कोहल पे, इसीलिए इसका नाम होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो नाम की भी स्पेसिफिकेशन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन ने हमला किया किसके ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, इसीलिए नाम क्या बना, जो प्रोडक्ट बना डेट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता हुआ नजर आया। क्या बनता हुआ नजर आया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप नंबर 3 देखो, अब आपको पता है जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भाई क्या है, ज्यादा है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कभी नहीं चाहती कि वो अपने ऊपर कैसा चार्ज कंटेन करे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। तो देखो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, वापस चाहिए। अब वो किससे अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वापस ले सकता है, आर इज ए कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अब कहोगे जी एच से क्यों नहीं, भाई अगर एच से वापस इलेक्ट्रॉन ले लिए तो फिर हमला ही क्यों करवाया था, ये तो वापस वही बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आर फॉर कार्बन, कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। वापस लेने का मतलब एरो जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ लगाना है। तो जैसे ही बना होगा तो ये R+ और ये बना H2O, पहला जल जो बना है वो तैयार हो गया। R+ जो है वो क्या बनी, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन वो स्पीसीज होती हैं जिसमें R का मतलब है केमिस्ट्री में कार्बन, और किसी भी कार्बन के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे टेक्निकल भाषा में कार्बोकेटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोकेटाइन के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को आप क्या कह सकते हो, कार्बोकेटाइन कह सकते हो। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 कहता है जहां जीवन में प्लस होगा वहां जीवन में क्या होगा, माइनस भी। तो ये X नेगेटिव आयन है और ये क्या है, R+ आयन। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पे हमला कर देती है और किसकी प्रिपरेशन कर देती है, RX की। और इस RX को किस नाम से जाना जाता है, अल्काइल हैलाइड। तो आप देख सकते हो ऐसे तो अल्काइल हैलाइड बना और ऐसे क्या बना होगा, वाटर। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म रहा होगा, पाथ रहा होगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं कि भाई ये मेरे को दिक्कत है, सही है। हेलोजन एसिड ने टूटा, हेलोजन एसिड टूटी किस में कन्वर्ट हुई, H में प्लस, H+ में, X- में। H+ ने हमला किया, प्रोटॉन ने हमला किया तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, वापस इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो कार्बोकेटाइन बन गई और फाइनली किस में परिवर्तित हो गई, अल्काइल हैलाइड के अंदर। देख सकते हो भाई, सही है, नोट कर लो, देख लो ढंग से तसल्ली से। चले, नोट किया होगा, सही है भाई। चलते हैं फिर आगे, तब तक मैं भी थोड़ा सांस ले लेता हूं, काफी सांस भर जाता है भाई, सही है। ठीक, ये है पहला रास्ता, पहला मैकेनिज्म कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर ऑब्टेन करवा सकते हो, सही है। भाई कैमरे का बड़ा डर लगता है कहीं ये धोखा ना दे जाए, सही है, लोगों की तरह, क्योंकि इतनी मेहनत भी करे फिर ब्लर भी हो जाए तो फिर कोई मजे वाली बात नहीं होती ना, आपका कुछ समझ में आता आपको फिर, और जो मेहनत की है वो फिर किसी काम की नहीं रहती, सही है। और एक लेक्चर को अपलोड करने में काफी दिक्कत होती है, ठीक है। देखो भाई और किस तरीके से दिखा सकते हो, मेथड नंबर 2 ये भी दिखा सकते हो आप। मान लो आप इस रास्ते से नहीं दिखाना चाहते तो मैकेनिज्म नंबर 2 ऐसे भी दिखा सकते हो। मैकेनिज्म नंबर 2 एक ही रिएक्शन का दूसरा मैकेनिज्म। देखो ये मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब क्वेश्चन ये जी अनहाइड्रस ZnCl2 लिया आपने, कहीं दिखाया ही नहीं, इसका यूज क्या है। तो इस मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे अनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है। तो इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखना है, ये मैकेनिज्म ऑपरेट कैसे करेगा। देखो ध्यान से, पहला स्टेप होगा जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, सभी को पता है, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये अल्कोहल है।
सही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अभी अभी कहा कि अनहाइड्रस जो ZnCl2 है, अनहाइड्रस जो ZnCl2 है, ये ध्यान रखना है किसका काम कर सकता है, लुईस एसिड कैटलिस्ट का काम कर सकता है। और लुईस एसिड कैटलिस्ट वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो HX की बजाय हमला किस पे हो जाए, ZnCl2 पे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। सही है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रजाति है। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। फाइनली उत्तर क्या बन जाता है, ऑक्सीजन पे तो चार्ज चला जाता है पॉजिटिव, ZnCl2 को मिल गए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मिलते ही इसके ऊपर चार्ज कैसा चला गया, नेगेटिव। तो ये तो स्पीसीज कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। ये स्पीसीज कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। अगला जो स्टेप है वो क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है जी ऐसा कि इसको अपने ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। अब वो वापस किससे खींच सकता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से खींच सकता है। तो कार्बन से इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींच डाले और स्पीसीज बन गई R+, और R+ को हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। इस रास्ते से भी आप आंसर दिखा सकते हो। प्लस आंसर बन गया अपना, क्या बन गया भाई, क्या बन गया, HO प्लस HO ZnCl2 नेगेटिव। ये अपनी स्पीसीज बनकर क्या हो चुकी, तैयार हो चुकी। सही है। तीसरा जो स्टेप होता है, तीसरा स्टेप क्या कहता है, जहां जीवन में प्लस है वहां इसको बदले में माइनस चाहिए। तो हेलोजन एसिड बच गई, हेलोजन एसिड टूट जाती है H+ में और किसमें, X- के अंदर। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है भाई, मजा आया। देखो फिर आगे, ऑक्सीजन जो है स्टेप नंबर 4, H+ जो आयन है वो किस पे अटैक कर देती है, H+ जो है वो हमला कर देती है किसके ऊपर, वो दिखा देता हूं, वो अटैक कर देती है इसके ऊपर। ZnCl2 को ऐसे घुमा के लिख सकता हूं और OH को ऐसे दिखा दूं, इसके पास लोन पेयर है। इस पे कौन अटैक कर देती है, H+। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और फाइनली ये परिवर्तित हो जाता है Cl2 - Zn, और ये बन गया O+H। देखा, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इससे वापस ले डालता है, और क्या बना डालता है, क्या बना डालता है भाई, ये इससे वापस जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये किस में परिवर्तित कर देगा, इसको किस में परिवर्तित कर देगा, ZnCl2 जो कैटलिस्ट था वो रिएक्शन में वापस आ जाएगा, और कहीं भी क्या नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई, तो ये वापस लौट के आ गई। अब देखो क्या क्या रह गया सॉल्यूशन के अंदर, X- रह गया और R+ रह गया। तो अगला जो स्टेप होता है, उस स्टेप के अंदर, या फिर शुरू में भी दिखा सकते हो कि R के साथ ये जुड़ जाए और ये फाइनली बन जाए। R+ जो कार्बोकेटाइन थी, अब प्लस को बदले में क्या चाहिए, माइनस। सॉल्यूशन में सारी रिएक्शंस हो चुकी है, फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है क्या, अल्काइल हैलाइड। सही है, अपने को जो उत्तर चाहिए था वो आंसर बना डाला। ये देखो ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये X नेगेटिव था, इधर ही जोड़ दो, सीधा आंसर क्या बन जाएगा, RX। इस स्टेप को ऊपर दिखा सकते हो, इसको यहां दिखा सकते हो, इस स्टेप को, X नेगेटिव सीधा छूट जाए, फिर H+ इस पे हमला कर दे, फाइनली उत्तर बना दे ZnCl2। और ये क्या है, ZnCl2 क्या है, एक कैटलिस्ट है, और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कैटलिस्ट कैन नाइदर बी कंज्यूम इन ए गिवन रिएक्शन। जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता। तो इस चीज का क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको इधर दिखा देता हूं, पीछे देखने पे पता चला कि आपको उत्तर नहीं दिखा, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, ZnCl2 प्लस H2O के अंदर। और ये किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, और कैटलिस्ट रिएक्शन में क्या नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते। अब जाके देख लेते हैं पीछे कि क्या मामला सेट है, तो पढ़ने पे पता चला मामला एकदम सेट है पीछे का। सही है, मजा आया। तो ये है मैकेनिज्म नंबर 2। इस मैकेनिज्म से आप रिएक्शंस को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो आसानी के साथ। ठीक है भाई, मेरा चेहरा नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, चेहरे से क्या है, भाव समझो, भाव। चेहरे का नूर कुछ समय के लिए होता है, भाव जो होते हैं वो जीवन भर रहते हैं। सही है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, तो चेहरा क्या है, चेहरा तो आनी जानी चीज है। आप सिर्फ मैकेनिज्म समझो, मजा आएगा आपको बिल्कुल। सही है, चेक कर लो तसल्ली के साथ।
इस R प्लस को यहां भी जोड़ सकते हो X नेगेटिव के साथ, ये एक स्टेप ऊपर दिखा सकते हो और इस स्टेप को 5वां स्टेप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रगड़ा नहीं है। ठीक है, मजा आया? देख लो ढंग से, तसल्ली से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को भाई। सही है, ऐसा है नहीं कि अपने को आग बुझानी है, आराम से तसल्ली से देखो। तब तक मैं इंक और डाल लेता हूं, सही है, ताकि हम मार्कर को मौका ही ना दे धोखा देने का। बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्कर के भी बैकअप होने जरूरी हैं, सारे जो लोग हैं वो ही धोखा दे देते हैं। सही है, मजा आया? मैकेनिज्म देखो ध्यान से, एक बार मैकेनिज्म तुम्हें क्लियर हो गया ना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी आंसर निकालने से। और मैकेनिज्म नहीं क्लियर हुआ तो फिर तो तकलीफें बढ़ेंगी मेरे भाई। सही है, ये साही भी भाई क्या है ना, वीडियो शूट करते वक्त ये साही का बड़ा लोचा है। चले, ठीक है, देखो ध्यान से, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, चलें 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 चलें। सही है, सही है भाई, चलते हैं, लेट्स गो। सही है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कहानी समझ में आई? लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। देखो अब क्वेश्चन यहां से, ठीक है, ये था SN1 मैकेनिज्म टाइप, कार्बोकेटाइन बनी ना, तो ये क्या था? SN1 मैकेनिज्म। आगे पढ़ाऊंगा, SN1 मैकेनिज्म मतलब वो मैकेनिज्म जिसमें कार्बोकेटाइन बनती हो। तीसरा मैकेनिज्म और होता है, एक बार वो और देख लो। ठीक है, मान लो तीसरा रास्ता, दोनों ही रास्ते पसंद नहीं आए। मैकेनिज्म नंबर 3, एक ही क्वेश्चन के 3 मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। देखो, वो ये जो पढ़ा था अभी अभी, ये केस नंबर फर्स्ट था, इसी में केस नंबर 2 क्या होता है? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ZnCl2 इज लेस, अगर ZnCl2 को हम कितनी मात्रा में ले लें? कम मात्रा में, देन रिएक्शन प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। आगे पढ़ेंगे SN2 मैकेनिज्म वो होता है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती हो, और पीछे वाले मैकेनिज्म में क्या था? SN1, जिसमें क्या बन रही थी भाई? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी। तो ऐसे भी दिखा सकते हो, कैसे? देखो, मान लेता हूं यहां HCl है, X क्या है? Cl, तो HCl प्लस ZnCl2, HX जो है उसको मैंने क्या माना? HCl मान लिया। सही है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। प्रोडक्ट बना ZnCl2, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो कंसंट्रेशन। अगर जब कंसंट्रेशन अनहाइड्रस ZnCl2 की कम होती है तो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है? SN2 से। ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रोडक्ट बनेगा ZnCl3 नेगेटिव प्लस H प्लस। सही, अब अपने को तो H प्लस से मतलब है, पीछे क्या चल रहा है अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ZnCl2 प्लस ये प्रोडक्ट यहां बना होगा। सही है, इतनी चीज क्या हो गई भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो H प्लस है, देखो ध्यान से, H प्लस जो है वो क्या करता है? अल्कोहल मॉलिक्यूल पे अटैक कर डालता है। क्या कर डालता है? अल्कोहल मॉलिक्यूल पे अटैक कर डालता है। सही, और जैसे ही अटैक होगा तो अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कैसे होगा ब्रदर? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। पीछे हमने क्या किया था? ये बॉन्ड क्लीव कर दिया था, और बॉन्ड क्लीव करने के पीछे कारण ये था कि अनहाइड्रस ZnCl2 की मात्रा अच्छी खासी थी। अब देखो यहां से हुआ क्या, यहां से हम सीधा यहां अटैक नहीं कर सकते, सीधा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो आपका जो ZnCl2 Cl3 है वो क्या करता है? वो ऐसे करता है, अपनी एक क्लोराइड आयन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो ZnCl3 जो नेगेटिव था वो क्या करता है? एक अपनी क्लोराइड आयन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, और क्या बना लेता है? ZnCl2 प्लस क्या बना लेता है? Cl माइनस। अब ये जो Cl माइनस है ये पीछे से क्या कर देता है? हमला कर देता है इसके। और एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसपे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर मौजूद हो, अगर वो पीछे से हमला कर रही है, और जैसे ही पीछे से हमला करेगी साथ साथ बॉन्ड का टूटना। देखो पीछे वाले में क्या था? पीछे वाले में जादू अगर आपने देखा हो तो हमने इधर ही बॉन्ड को क्या कर डाला था? तोड़ डाला था। तो पीछे वाले में पहले ही बॉन्ड टूट गया था। तो SN1 में तो पहले ही बॉन्ड टूट जाता है और कार्बोकेटाइन बन जाती है। SN2 में साथ ही स्पीसीज निकलेगी, पीछे से साथ की साथ ही क्या होगा? हमला। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे।
यहां साथ साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और साथ साथ जो स्पीसीज निकलनी है वो क्या करेगी, निकलने की कोशिश करेगी। तो साथ साथ ही हमला हुआ और साथ साथ ही स्पीसीज लीव कर गई और रिएक्शन एक ही स्टेप में प्रोसीड करती है। अभी आपको समझाने के लिए ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन में काफी स्टेप लगाए गए हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये कितने स्टेप में करवाई जाती है, मात्र एक स्टेप में, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म को कंसर्वेटेड मैकेनिज्म कहा जाता है। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती, सॉरी, सेकंड ऑर्डर को क्या करती हुई नजर आए, फॉलो करती हुई नजर आए। सही है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि ये प्रिपरेशन आपको क्लियर हो गई होगी। देखो पीछे जाने पे, वीडियो पे देखने पे पता चला कि ये दिख नहीं रहा, तो प्रोडक्ट बन गया RCl प्लस क्या बना डाला H2O। तो जब कंसंट्रेशन आपकी क्या रही, ZnCl2 की कम रही, तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, किस में परिवर्तित हो जाती है भाई, किस में परिवर्तित हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखना, SN2 मैकेनिज्म में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई एक मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म, तीन मैकेनिज्म, जो जोन सा अच्छा लगे ना वो कर डालना, लेकिन क्वेश्चन ये है कर जरूर देना। देख लो इसको, कंसंट्रेशन अगर कम रही अनहाइड्रस ZnCl2 की तो ये परिवर्तित हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक भाई, ये पूरा एक ही स्टेप है भाई, सही, इसीलिए मैंने इसके सामने क्या नहीं लिखे, स्टेप्स नहीं लिखे कि ये कौन सा स्टेप है वो कौन सा स्टेप है। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें काम की बातें ये हैं भाई कि यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा वो देखो। आपने रोल पूछेगा यहां से आपसे इस क्वेश्चन में कि रोल ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 क्या है, रोल ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है अनहाइड्रस ZnCl2 का। तो देखो ध्यान से, पीछे जाके आप देख सकते हो मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म नंबर 2 के अनुसार वहां पे ZnCl2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का काम कर रहा है। तो ये लोन पेयर लेने का काम करता है, और किसी से जब ये लोन पेयर लेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वहां से खींचने की कोशिश करेगा। खींचने से कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीसीज क्या बनाने की, कार्बोकेटाइन बनाने की। तो आपको पढ़ने पे पता चला पहला, अनहाइड्रस जो ZnCl2 होता है, अनहाइड्रस ZnCl2 is a anhydrous ZnCl2 is a electron deficient species, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। तो अनहाइड्रस ZnCl2 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है एंड हेंस रिस्पॉन्सिबल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एंड हेंस इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होगी किस पे, अल्कोहल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालकर कार्बोकेटाइन बना देगी, एंड हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनाने का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय एक्सेप्टिंग, कैसे भाई, पीछे चीजें जो लिखी थी वही लिख रहा हूं, बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीजन एटम से उसकी लोन पेयर को एक्सेप्ट करके क्या बनाने की कोशिश करेगी, कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करेगी। ये सबसे पहला रोल है अनहाइड्रस ZnCl2 का। तो जो अनहाइड्रस ZnCl2 है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज करने के लिए भी जिम्मेवार है। भाई आपने अभी अभी देखो ये देखा, एक बार पीछे जाके देख सकते हो मैकेनिज्म को, आपने ये पढ़ा था कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमला कर देता है उसकी लोन पेयर के ऊपर, और जैसे ही लोन पेयर पे हमला हो जाता है ये प्रोडक्ट बन जाता है। सही है, ये प्रोडक्ट बनाया था। अब ये इस बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। फाइनली आपने R प्लस बनाया और फिर ZnCl2 माइनस बनाया और क्या जोड़ दिया, OH। ऐसा आपने प्रोडक्ट बनाया था, पीछे जाके देख सकते हो। तो इसका मतलब ये कौन से बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए जिम्मेवार है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी जिम्मेवार है। तो दूसरा, इट इज, इट कौन, अनहाइड्रस ZnCl2, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड फॉर्म कार्बोकेटाइन,
और क्या बना देगी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज करवा देती है और कार्बोकेटाइन का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो यहां तक चीजें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले अनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़कर कार्बोकेटाइन बनाने का क्या करेगा, काम करेगा। तीसरा, जो अनहाइड्रस ZnCl2 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। देख सकते हो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या करने की कोशिश कर रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अनहाइड्रस ZnCl2 acts as a dehydrating agent, acts as a dehydrating agent। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो क्या करवाते हूं, पानी को रिमूव करवाते हूं, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ जल के कणों का, रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, H2O के जल के कणों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। तो एक तो कार्बोकेटाइन बनाएगा, दूसरे जल को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और तीसरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ेगा, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन की क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए। तो ये इसका मैकेनिज्म था छोटा सा, किस तरीके से आप इस चीज को क्या करवा सकते हो, प्रोसीड करवा सकते हो। कहानी उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। सही, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो कहो यस। ठीक, अब देखो ध्यान से। ठीक है भाई, ये यहां तक प्रिपरेशन इसकी तैयार हो गई। अब क्वेश्चन ये जी, इसमें कार्बोकेटाइन बनी है, और कार्बोकेटाइन जहां बनती है आपने 11th क्लास में सीखा है, कार्बोकेटाइन हैव टेंडेंसी टू शो ए प्रॉपर्टी डेट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट दिखा सकती है। अब क्वेश्चन ये हम कैसे माने, तो इस चीज को मैं प्रूव कर देता हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कई बार पेपर में ये पूछ लेता है कि क्या सच में कार्बोकेटाइन बनी है या नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम प्रूव कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में फॉर हेलोजन एसिड्स हमने क्या यूज की, हेलोजन एसिड्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सबसे पहले हेलोजन एसिड्स को प्रूव कर देते हैं कि उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रही होगी। तो आपने हेलोजन एसिड में HF लिया होगा X में, Cl लिया होगा X में, Br लिया होगा X की जगह, और HI लिया होगा। और आपको पता है ऊपर से नीचे चलने पे डाउन द ग्रुप साइज क्या करती है, इंक्रीज होती है, और साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड की लंबाई क्या करती चली जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है। तो इस दिशा में मैं क्या कह सकता हूं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। सही है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या हो जाएगा, आसान। तो ये बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा उतनी ही जल्दी सॉल्यूशन में क्या रिलीज होगी, H+ आयन, और जितनी जल्दी सॉल्यूशन में H+ आयन इंट्रोड्यूस होगी वो उतनी ही जल्दी ऑक्सीजन की लोन पेयर पे अटैक करेगी, और जितनी जल्दी ऑक्सीजन की लोन पेयर पे अटैक करेगी उतनी ही जल्दी कार्बोकेटाइन या उतनी ही जल्दी रिएक्शन प्रोसीड करती हुई नजर आएगी। तो इसका मतलब HI जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस दिशा में सबसे ज्यादा होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब जितनी जल्दी सॉल्यूशन में H+ रिलीज करेगा, और H+ रिलीज किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड लेंथ पे। जितना बॉन्ड कमजोर होगा, जितनी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, बॉन्ड कमजोर होगा, और H+ का हमला उतनी ही आसानी से हो जाएगा। तो इस दिशा में कह सकता हूं बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज। एसिडिक स्पीसीज वो होती हैं जो सॉल्यूशन में जल्दी से H+ आयन रिलीज कर दे, और जिसके सॉल्यूशन में जितनी जल्दी H+ आयन रिलीज होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। और जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी जल्दी सॉल्यूशन में H+ आयन आएगी, उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होती हुई नजर आएगी, रिएक्टिविटी। तो इस दिशा में क्या बढ़ती हुई नजर आएगी, रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पूछे आपसे तो HI की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर HBr, उसके बाद HCl, और सबसे कम किसकी, HF की। तो इस दिशा में आप कह सकते हो HI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा वो उतनी ही जल्दी से अटैक करता हुआ क्या आएगा, नजर आएगा, और उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होती हुई नजर आएगी, रिएक्टिविटी, और उतनी ही जल्दी सॉल्यूशन में क्या बनती हुई नजर आएगी, कार्बोकेटाइन। सही है, साबित कर देता हूं कैसे। मान लेता हूं अल्कोहल को फिक्स कर देता हूं। अल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, पीछे पढ़ाया था प्राइमरी का मीनिंग। अल्कोहल मान लेता हूं प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH। सही है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अल्कोहल को फिक्स कर देता हूं और हेलोजन एसिड को बदलते हुए दिखाता हूं, फिर आपको फर्क पता चल जाएगा। एरो पे ध्यान रखना बस। HCl ध्यान से देखो,
अनहाइड्रस ZnCl2 अलोंग विद हीट, साथ साथ क्या कर रहा हूं, हीट भी कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2Cl प्लस H2 बना। मान लेता हूं अभी भी अल्कोहल कैसा रखा, प्राइमरी, HCl की जगह क्या ले लिया, HBr, तो ऊपर से नीचे चलने पे देखो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसका फर्क क्या होगा, अनहाइड्रस ZnCl2 तो होगा, लेकिन अब की बार हीट की बजाय रिएक्शन किस पे हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे। तो ये चीज इस चीज को साबित करिए कि जैसे जैसे आप HI की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या करती जा रही है, क्या करती जा रही है भाई, इंक्रीज होती जा रही। अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, इसको चेक करो, अभी भी अल्कोहल कैसी है, प्राइमरी, HI। अब की बार तो क्या है, रिएक्शन में कैटलिस्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रिएक्शन किस पे ही हो जाएगी, सही है। ऊपर वाले में क्या था, अनहाइड्रस ZnCl2 अलोंग विद हीटिंग, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम थी HCl की, फिर रिएक्टिविटी बढ़ी तो अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस रूम टेम्परेचर से ही काम चल गया, अनहाइड्रस ZnCl2 और रूम टेम्परेचर, और लास्ट तक HI तक आते आते तो रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी, तो आंसर बन गया RCH2I। ये कंडीशन ध्यान रखना भाई, सही है, कि ऊपर वाले में अनहाइड्रस ZnCl2 हीट लगा, फिर अनहाइड्रस ZnCl2 रूम टेम्परेचर लगा, और फिर अनहाइड्रस ZnCl2 की बजाय, हीट की बजाय रिएक्शन सिर्फ किस पे ही प्रोसीड कर गई, रूम टेम्परेचर पे आसानी से क्या कर गई, प्रोसीड कर गई। तो इस चीज से आप आइडिया लगा सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रही होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कह सकता हूं, देख लो ध्यान से, तसल्ली से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सही है। बढ़ूं आगे, ठीक है भाई, देख लो तब तक, तसल्ली से देख लो एक बार इस चीज को, क्योंकि एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर आगे बढ़ने में मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है। देख लो, आगे चलता हूं तो फिर अगर चीजें क्लियर हो रही हैं, क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, सही है। ये साहिब भाई ऐसा है, देखो कहानी मजेदार है, कहानी के पात्र क्या हैं, मजेदार हैं, आपको सुनने में मजा आना चाहिए, ठीक है। तब तक एक चुटकुला सुना देता हूँ। आजकल की जो पत्नियां होती हैं वो इतनी बेचारी भोली होती हैं, सही है, बहुत ही ज्यादा भोली होती हैं। जब उनके पति क्या करते हैं, नशा करते हैं, तो उनकी पत्नियां कभी भी ऐसे नहीं कहती कि जो मेरे पति हैं वो शराब पीते हैं, नहीं, कभी नहीं कहती। उनका एक छोटा सा लॉजिक होता है, क्योंकि महिलाओं के पास हर चीज का क्या है, लॉजिक है, इसीलिए वो देवी की श्रेणियों में रखी गई है, सही है। इसीलिए जितना भी चार्ज टेंडर है वो देवियों के पास है, पैसे का हो किसी का भी हो, कहीं भी देखोगे किसी पुरुष को कुछ भी टेंडर नहीं दे रखा, भगवानों में भी कोई टेंडर नहीं है पुरुषों के पास, क्योंकि भरोसा ही नहीं है पुरुषों के ऊपर, महिलाओं पे ज्यादा भरोसा है। तो देखो इस चीज को ध्यान से सुनो, मैं पीछे से सुनाता रहता हूँ, तुम सुनते रहो, तब तक मैं इसको इंक डाल देता हूँ थोड़ी सी। आप इस चीज को सुनो ध्यान से, क्या कहती हैं आजकल की बेचारी भोली पत्नियां, बहुत ही ज्यादा भोली होती हैं, मासूम होती हैं, और इतनी मासूम होती हैं तो क्या करती हैं वो अपने पति के लिए, सुनो ध्यान से। भोली भाली पत्नियों का सबसे सुंदर डायलॉग और सबसे ज्यादा चलने वाला डायलॉग, सबसे ज्यादा झूठ, भोली भाली पत्नियों का सबसे सुंदर डायलॉग, ये पीते नहीं है जी, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं, दरअसल इनके दोस्त ही क्या है, नालायक, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि अपना गंगाधर ही शक्तिमान है, सही है। तो बेचारी इतनी भोली होती है, कभी नहीं कहती मेरा पति पीता है, और उनको ये नहीं पता कि जो गंगाधर है वही क्या है, शक्तिमान, और जो शक्तिमान है वही क्या है, गंगाधर। डिटेल में सोचना क्या कहा मैंने, ठीक है। वो अलग बात है कि वो पकड़ में नहीं आते। तो आपका जो पति परमेश्वर है वही शक्तिमान है, वही गंगाधर है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको धोखा दे रहा हो गंगाधर शक्तिमान बनकर, ठीक, ठीक भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर हेलोजन एसिड, दूसरा, दूसरा कैसे प्रूव कर सकते हैं, अल्कोहल लेके चल रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके लिए प्रूव कर सकते हैं, फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसके लिए, फॉर अल्कोहल्स। देखो ध्यान से सुनो कंसेप्ट को,
घोष पोच मत करना। RCH2OH कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी, एक ही कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके बाद RCH3OH, ये कौन सी है? ये कौन सी है? कौन सी है? सेकेंडरी। अरे ऐसे लिख दो, या OH इधर लिख दो, CH3 इधर लिख दो, बात तो एक ही है। ये कौन सी है फिर? R, तीन तीन कार्बन के साथ, अगर सेंटर कार्बन तीन तीन कार्बन के साथ जुड़ जाए, सेंटर कार्बन को छोड़कर अगर कार्बन तीन तीन कार्बन से घिर जाता है तो वो अल्कोहल कौन सी कहलाती है? टर्सरी। तो ये अल्कोहल है भाई साहब प्राइमरी, और ये अल्कोहल मेरे भाई कौन सी है? सेकेंडरी, और ये मेरे भाई कौन सी अल्कोहल है? टर्सरी। कहानी समझ में आई क्या कह रहा हूं? और आपको पता है कि अब अज्यूम करना है अल्कोहल पे अटैक कौन करेगा? हेलोजन एसिड HX। तो अज्यूम करो कि ये किसी समय हेलोजन एसिड के कांटेक्ट में आया होगा, आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के, जैसे अपने प्रेमिका को याद करते हो ना, पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो वैसे दिल पे हाथ रख के कहो कि अल्कोहल के सामने कौन आया? हेलोजन एसिड आया। तो हेलोजन एसिड ने इसकी लोन पेयर पे हमला किया, H+ ने हमला किया, मजा आया। लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, वाटर बाहर चला गया, तो कार्बन पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस दिशा के अंदर कार्बोकेटाइन कौन सी बनी? ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनी, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इस दिशा में कल्पना करने पर पता चला कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो रही है? इंक्रीज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो रही है? इंक्रीज। भाई कल्पना करनी है आपको कि ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल था, इसके सामने कभी ना कभी HX आया होगा ऐसे, उसके ऊपर H+ ने हमला किया होगा ऐसे, ऐसे बॉन्ड टूटा होगा, फिर बना होगा, तो इसलिए कहा कि कार्बोकेटाइन बनी होगी। तो इस दिशा में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ती है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जहां बढ़ जाती है तो उस दिशा में जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या कर जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो रिएक्टिविटी इस दिशा में क्या कर जाती है? इंक्रीज हो जाती है। रिएक्टिविटी क्या कर जाती है? इंक्रीजेस हो जाती है। अब देखो कैसे साबित कर देते हैं, अपने तो घर की बात है साबित करना। RCH2OH, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं? हेलोजन एसिड को फिक्स रख रहा हूं और अल्कोहल को चेंज करता हुआ जा रहा हूं। इससे रिएक्शन कंडीशंस पे क्या प्रभाव होगा वो देखो ध्यान से। HX के साथ मान लेता हूं कोई भी हेलोजन एसिड आपने फिक्स कर दी, HCl लगा लो, सही है, आपको जो भी अच्छा लगे HCl लगा लो, तसल्ली हो जाएगी, सही है। X में कंफ्यूजन रहेगी, फ्लोरीन लूं, क्लोरीन लूं, ब्रोमीन क्या लूं, HCl मान लेता हूं। प्रोडक्ट यहां से बना RCH2Cl + H2, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, तकलीफ, पीड़ा, दुख है क्या? अरे बता दो, है क्या? सही है, नहीं है? चलते हैं तो फिर आगे। जब दुख पीड़ा तकलीफ है ही नहीं तो फिर क्या ही टेंशन। एरो पे लिखता है अनहाइड्रस ZnCl2, एरो छोटा बना है भाई, और हीट। दूसरा हो सकता है प्राइमरी की बजाय कौन सी अल्कोहल ले ले? सेकेंडरी। ऐसे लिख दो भाई, ऐसे लिख दो, घर के कार्बन है, कैसे भी लिख दो। HX HCl। अब की बार रिएक्शन अनहाइड्रस ZnCl2 और रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये साबित हो रही है कि अल्कोहल में अब की बार जो कार्बोकेटाइन बनी होगी वो यहां से निकल के सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनी होगी। तो प्रोडक्ट बना अपना RCHCl CH3 + जल। तीसरा कंडीशन ये रही होगी, अल्कोहल चेंज कर रहा हूं बस, इधर CH3OH CH3 कर डाली रिएक्शन HCl के साथ, रिएक्शन तो किस पे ही हो जाएगी? इसका मतलब अल्कोहल से जो कैटाइन बनी होगी वो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनी होगी, और इसीलिए रिएक्शन की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी कि रिएक्शन सिर्फ किस पे ही हो गई? किस पे ही हो गई? रूम टेम्परेचर पे। किस पे हो गई? रूम टेम्परेचर पे। रिएक्शन किस पे प्रोसीड हो गई? रूम टेम्परेचर के ऊपर, सही है। ये है भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। दो चीजें लेके चल रहे हैं, एक हेलोजन एसिड लेके चल रहे हैं,
जिसमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पे बता दिया कि HI का बॉन्ड कमजोर होता है, बॉन्ड टूट जाएगा। जितनी जल्दी H+ आएगा सॉल्यूशन में उतनी ही जल्दी हमला होगा, उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी। ये है भाई इसका रिएक्टिविटी। ये है टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, कौन सी बनेगी रे बाबा, टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगी। मजा आया? देख लो, तसल्ली से देख लो। और ये भाई सारे अल्काइल हैलाइड हैं। हेलोजन एसिड सेम रखने का, अनहाइड्रस कंडीशन से पता करने का कि रिएक्शन प्रोसीड कर रही है या नहीं। सही है। इस हिसाब से तो भाई आज एक ही मेथड हो पाएगा, यही बहुत लंबा हो गया है। सही है, लगभग 40 मिनट हो गई हैं और अभी तो ये बाकी है। डिटेलिंग में चलेंगे, NCERT कंप्लीट करा डालेंगे। अपने को करवाना है, आपको सीखना है, हमको सिखाना है, हमें भी सीखना है आपसे बहुत कुछ। ठीक है, हम जो आपको दे पा रहे हैं वो ना के बराबर ज्ञान है। कईयों को ज्ञान पे अहंकार हो जाता है, तो आपको जितना मैं दे पा रहा हूँ मेरे भाई, वो सृष्टि के अनुसार 0.00000000001। सही है। अध्यापक ना ही लेक्चरर भाई हैं हम, ना ही टीचर हैं। लेक्चरर एंड टीचर्स आर दोज विच आर परफेक्टली नोन, जिनको हर कुछ आता है। हम तो सीख रहे हैं, जिस विद्यार्थी हैं। ठीक है, आप भी सीखें, हम भी सीखेंगे मिलके और रॉक करेंगे। देखो मजा आया। अल्कोहल की रिएक्टिविटी। अब क्वेश्चन ये, जो कार्बोकेटाइन बन रही है तो तकलीफें तो बढ़ाएगी क्वेश्चंस में, क्योंकि कार्बोकेटाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअरेंजमेंट। तो देखो जीवन में जिधर भी तुम्हें कार्बोकेटाइन दिखे ना, क्या दिखे, कार्बोकेटाइन, कटाइन, कहीं भी तुम्हें कार्बोकेटाइन दिखे ना, तो तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक खेल चलना चाहिए, वो चलना चाहिए रीअरेंजमेंट का। जैसे आप बेंचेस पे बैठते हैं तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है सफलिंग, अपनी पोजीशन अपने अगल बगल वाले पड़ोसी के साथ पोजीशन का बदलना। सही है, ध्यान से देखो, ये मार्कर है। अब मैं कहूँ इसको रीअरेंज करना है, तो ये अपने अड़ोस पड़ोस में पोजीशन को क्या कर ले, सफल कर ले। हाथों को देखो, ऐसे सफलिंग का होना। सही है, अपने पड़ोस में रहकर क्या कुंफू क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। देखो ध्यान से, ऐसे अगर पोजीशंस बदल रही हैं पड़ोसियों के साथ, अगर वो अपनी पोजीशंस को बदल रहा है, अड़ोस पड़ोस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ताकि उसकी स्टेबिलिटी क्या कर जाए, बढ़ जाए। भाई लोग सफर करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, ताकि इंक्रीमेंट पैसा बढ़ता रहे, इसीलिए वो आगे सफलिंग करते रहते हैं, रीअरेंज होते रहते हैं, ताकि चीजें क्या कर जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक, तो जहां कार्बोकेटाइन बनेगी वहां रीअरेंजमेंट पक्का है। और रीअरेंजमेंट मेरे भाई तभी कर डालना जब स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ऐसे कुछ भी उठा के मत कर देना रीअरेंजमेंट कि जी हमें तो कहा था रीअरेंज करना है। जैसे मजा लो एक क्वेश्चन का। तीसरा है रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। ये भी दिखा देता हूं कि अगर कार्बोकेटाइन बनी है तो कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट दिखा देते हैं, साबित कर देते हैं, अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से, आया हुआ क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH2OH। सही है, इसकी रिएक्शन करवा डालने का किससे, HX से, एरो पे लिख डालने का अनहाइड्रस ZnCl2। अगर बिना मैकेनिज्म तुमने उत्तर कर डाला, जैसे हमने किया था शुरू में ROH प्लस HX, सीधा जोड़ डाला था, उसमें कोई मैकेनिज्म था नहीं, तो यहां से दो उत्तर बन सकते हैं। देखो, अगर तुमने अपनी बिना बुद्धि लगाई तो आंसर गलत, और बिना बुद्धि किया, मैकेनिज्म से किया तो आंसर सही। ये है अनएक्सपेक्टेड। सही है, मान लो तुमने किसी को प्रपोजल दिया और तुम्हारी शक्ल सूरत कैसी भी नहीं थी, 2 पैसे की भी नहीं थी, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, कैसा काम हो गया, अनएक्सपेक्टेड। जो तुमने उम्मीद नहीं की वो काम तुम्हारे जीवन में हो गया, और ये था एक्सपेक्टेड। बड़ी उम्मीदें थी तुम्हें कि नहीं नहीं ये तो होगा ही होगा, बाद में पता चला ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एक्सपेक्टेड आंसर तो क्या है, OH यहां से निकल जाए, H के साथ जल निकाल के बाहर, और एक्सपेक्टेड उत्तर ये होना चाहिए था। ये मैं नहीं कहता, आपके दिल के अरमान कहते हैं, उत्तर ये होना चाहिए था एक्सपेक्टेड में। लेकिन पढ़ने पे पाया गया ब्रदर कि जीवन में आप जो चाहते हैं जरूरी नहीं वही जीवन में मिले। कई बार जिंदगी में चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सही है, प्लस H2O, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट।
और ये जो प्रोडक्ट है ब्रदर, ये कैसा प्रोडक्ट है? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। अभी साबित कर देंगे आपको कैसे पता चला कि ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। और भी कार्बन आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर के कार्बन है। एक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, एक अनएक्सपेक्टेड। तो अपने को पता चला उत्तर ये वाला नहीं बनेगा। सही है, तुम जिसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए वो एक्सपेक्टेड किसी काम का नहीं है। जीवन में वही होगा जो तुमने कल्पनाएं नहीं की। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। शुरू करते हैं बना कैसे, क्योंकि आंसर हमेशा मैकेनिज्म से निकालना है। ऑर्गेनिक की यही दिक्कत है, तुम सीधा याद कर लेते हो, सीधे में फंस जाओगे। सही है, देखो शुरू करते हैं ग्रंथ को, फिर से शुरू करते हैं कि ये बना कैसे। लिख लिया होगा, और वैसे भी आजकल तो स्क्रीनशॉट का जमाना है, काहे को तुम लिख रहे हो, बैठे बैठे आराम से सुन रहे होगे। स्टेप फर्स्ट, सही है, पंखा चला रखा होगा, मजे ले रहे होगे जिंदगी में। मम्मी आएगी तब ऑन कर लोगे वीडियो, तब तक डांस वांस देखोगे यूट्यूब पे, काम की चीजें थोड़ी देखोगे। पहले वाला मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। दूसरा स्टेप क्या होता है, CH3CH। पहला मैकेनिज्म जो करवाया था, याद करो वो दिन जब पहला मैकेनिज्म शुरू किया था हमने। यही है क्या? हाँ यही है। इसके पास लोन पेयर है, ऐसे दिखा दो, अल्कोहल है। पीछे मैंने आर मंडवाया था, मंडवाया कह रहा हूं, पीछे आर लिखवाया था। तो ये पूरा ग्रुप किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, यहां से यहां तक आर ट्रीट कर सकते हो। ये H+ है। अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को करने का। आंसर बना डालने का CH3CH, CH3 CH2, कुछ ज्यादा कम नहीं हो जाए, OH2+। बना डाला। अगर बना डाला तो जिंदगी झींगा लाला। स्टेप नंबर 3, यहां से आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। किससे लेगा? कार्बन से लेगा। और किससे लेगा भाई? दे दो भाई इसको उसके इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुमने किसी के प्यार को अपना प्यार बना रखा है। और ऐसा करोगे तो भाई कैसे बात बनेगी भाई। अब ये भाई कार्बन पे बन गया पॉजिटिव, और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को ध्यान से देखो, ये सिर्फ खुद को छोड़कर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कार्बोकेटाइन कौन सी? प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनी। कहानी समझ में आई? कहानी के मुख्य पात्र समझ में आने चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। कौन सी कार्बोकेटाइन बना डाली? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये था क्वेश्चन, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा। देख लो देख लो, खुशी से देख लो, मुस्कान से देख लो, मुस्कुराहट से देख लो, ध्यान से देख लो, आंख खोल कर देख लो। सही है। अब और क्या हिंदी, क्या अनुवाद थोड़ी करवाओगे अब साथ में। बढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन फिर चेंज करूंगा। अब ऐसा लग रहा होगा हाँ 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 ऐसा है, हाथों में ऐसे चल रहा होगा, ठीक है मजा मजा है। फिर कईयों को तो लग रहा होगा ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, हाय राम ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं, ये तो हम भी पढ़ा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन बदलेंगे तो हवाई टाइट हो जाएगी। देखो अब मिटा रहा हूं भाई, भाई इसको उठा के ऊपर ला रहा हूं। स्टेप नंबर 4, और मैकेनिज्म 2-4 बार हाथों से निकाल लोगे तो इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं करने का, फिर सीधा उत्तर बनाने का। आप देखो 2 शिफ्ट हो सकते हैं, संभावना ही दिखा रहा हूं। सही, पहली बार सीख रहे हो जीवन में तो 2 शिफ्ट दिखा देता हूं। अगर ऐसे हुआ, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, तो ये कहलाती है हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट? हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर जीवन में हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो ये कार्बोकेटाइन बनेगी। और सेंटर कार्बन खुद को छोड़कर अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कौन सी कार्बोकेटाइन बनी ब्रदर? टर्सरी। क्योंकि रीअरेंजमेंट हमेशा पड़ोसियों के साथ होती है। अब इसका पड़ोसी तो कोई है नहीं, ये है इसके पड़ोसी, क्या तो H है क्या CH3। अगर ब्रदर ऐसा है, नीचे वाला मिटा दूं, लिख लिया होगा। अगर मान लो गलती से ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ, इसकी जगह कौन सा शिफ्ट हो गया? मिथाइल शिफ्ट। सही, ऐसे दिखा रहा हूं, अब ऐसे दिखा रहा हूं। मान लो गलती से कौन सा शिफ्ट हो गया ब्रदर? मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट हुआ तो कार्बोकेटाइन कौन सी बनी? कौन सी बनी? CH3CH+, और ये बन गया CH2CH3। देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर वाला कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन को काउंट नहीं करना। उसको छोड़कर सेंटर वाला कार्बन खुद को छोड़कर कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। और जो चीजें 2 से जुड़ जाएं तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन।
अब देखो ध्यान से, कौन सा शिफ्ट करूं, वो मिथाइल शिफ्ट, सॉरी ये मिथाइल शिफ्ट है, वो हाइड्राइड शिफ्ट है, और हाइड्राइड शिफ्ट से जो उत्तर मिल रहा है वो टर्सरी कार्बोकेटाइन है, और मिथाइल शिफ्ट से जो उत्तर मिल रहा है वो कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी। तो रिएक्शन कौन सा रास्ता नहीं फॉलो करेगी बाबा, मिथाइल शिफ्ट वाला रास्ता फॉलो नहीं करेगी। इसका मतलब आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल है। कौन सी कार्बोकेटाइन से, सेकेंडरी से। चले किससे थे, प्राइमरी। रीअरेंज होते होते इतनी रीअरेंज हो गई कि फाइनली इसने डिसाइड किया कि मैं तो उसके साथ जाऊंगी जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। टर्सरी कार्बोकेटाइन फिलहाल सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये चाहती है, ये चुपचाप इसके साथ निकल जाती है। पांचवा स्टेप, अब ये निकल गई तो इसको प्लस है, प्लस को क्या चाहिए, प्लस को माइनस चाहिए, और माइनस तुमने एक्स नेगेटिव माना होगा या जो भी माना है उस एक्स छोड़ डालना, और पीछे जाके एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड के उत्तर चेक करना। अनएक्सपेक्टेड उत्तर बना डाला हमने, और ये अपना उत्तर बन गया। क्या बन गया ब्रो, उत्तर बन गया। और यही अपना क्या था, अनएक्सपेक्टेड साबित कर दिया हमने। किससे, मैकेनिज्म से। सही है, पहचान लोगे, कर लेना भाई इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो गलती से क्वेश्चन ये आ जाए, ऐसा आ जाए, इधर फिनाइल ग्रुप जुड़ जाए, चारों तरफ हाहाकार फैल जाए, हाय राम, तब क्या होगा। सही है, मिटा दूं। मान लो दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए, उस समय क्या करोगी। HX, कौन सा, HX, अनहाइड्रस ZnCl2। अब क्वेश्चन ये है, बनाओगी कैसे, स्टेप। इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक एक्सपेक्टेड एक अनएक्सपेक्टेड। मैं अनएक्सपेक्टेड बना रहा हूं। HX टूटा होगा किसमें, H प्लस और X माइनस, क्योंकि हर चीज मैकेनिज्म से प्रूव करनी है। अगर मैकेनिज्म नहीं किया आपने तो मान के चलना आपका आंसर लगभग लगभग गलत ही होगा। इसको बेंजीन को फिनाइल ग्रुप पीएच दिखा दो, अब पीएच दिखा दो, या बेंजीन रिंग दिखा दो, ऐसे पीएच दिखा दो। जब ये साइड ग्रुप का काम करता है तो पीएच दिखा सकते हैं आप, इसे पीएच दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में पीएच, इतना लंबा चौड़ा ना डायग्राम बना के। अटैक हमेशा वही, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्रोडक्ट अभी भी सेम बनेगा, CH3। अगर कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनती है तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ही जीवन में बनानी है, क्योंकि रिएक्शन के मैकेनिज्म में बन रही है ब्रदर कार्बोकेटाइन। ये रही, मजा आया। इधर से जल का निकलना, इधर से किसका निकलना, जल का। उधर से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा कार्बन से कि भाई ऐसा है कि मैं हूं ताकतवर। और ताकत का एक अलग ही नशा होता है, लोग चुगली ज्यादा करते हैं, ताकतवर लोग, उनको भय रहता है कि उनकी ताकत ना चली जाए। सही है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया कार्बन से, इसकी जिंदगी झींगा लाला सेट हो गई। मजा आया। देखा देखा देखा, इधर देखो, पॉजिटिव कार्बन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, खुद कार्बन को छोड़कर एक ही कार्बन से जुड़ा है, एक ही। तो कौन सी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है ठीक है ठीक है, मजा आया मजा आया। सही है, उम्मीद करता हूं यहां तक मजा आया होगा। सही है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अब कार्बोकेटाइन क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट। अगर बनी है तो पक्का ही रीअरेंज होने की कोशिश करेगी, प्राइमरी से तो ज्यादा ही कोशिश करने की करेगी, कोशिश स्टेबल। तो देखो दो संभावनाएं हैं। अब देख पाते हैं किस क्वेश्चन को क्यों लिखा मैंने। मान लो जीवन में गलती से आ जाए ये क्वेश्चन, तो देखो दो शिफ्ट लिखा डालना, एक शिफ्ट इधर दिखा रहा हूं, इधर तुमने किया ये शिफ्ट, दैट इज कौन सा शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। अगर तुमने इसको मिथाइल शिफ्ट कर डाला,
सारे पॉसिबल अरेंजमेंट करके देखने हैं पड़ोस वाले, ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट कर दिया और आंसर खुश हो गए कि बन गया आंसर। देखो ये कौन सी कार्बोकेटाइन ब्रदर, टर्सरी कार्बोकेटाइन, बनी 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 बनी, सही। दूसरा शिफ्ट कौन सा हो सकता है, एरो मिटा दूं, ये शिफ्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल शिफ्ट भी तो हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, तो फिनाइल को क्या पेट में दर्द थोड़ी है कि नहीं होगा। CH3 CH3 या प्लस ये CH2, ये भाई साहब इसके साथ जुड़ डाला। अब ये कार्बोकेटाइन भी कौन सी है, टर्सरी। अब दोनों ही ताकतवर आ गई भाई सामने, सही है। अब उसको करनी है शादी, क्या करनी है, शादी। दोनों की ताकत पता चली कि समान है। अब देखने को मजा आएगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक्स लड़की किस पे जाना पसंद करेगी, किसके साथ जाना पसंद करेगी। देखो इधर 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 पॉजिटिव कार्बन, कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से आगे वाला जो कार्बन है, अगर वो sp3 हो और sp3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हों, तो हाइपर कंजुगेशन के लिए एक, हाइपर कंजुगेशन नाम सुना होगा ना, हाइपर कंजुगेशन के लिए एक सही और सटीक कंडीशन बन जाती है। sp2 कार्बन से आगे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए और वो sp3 होनी चाहिए, वो सारे के सारे अल्फा कहलाते हैं। तो 3 अल्फा इधर हैं, 2 अल्फा इधर है, टोटल अल्फा कितने, 5। हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से 5 अल्फा। इधर चेक करो, पॉजिटिव कार्बन से आगे वाला कार्बन sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तो 3 3 6 और 2 8। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन से 8 है, इसके पास 5 है। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कह रहा है कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, ये क्या है, कम स्टेबल। दूसरा इंडक्टिव लगा के देखो, इधर से ये एक अल्काइल ग्रुप ये है, एक अल्काइल ग्रुप ये है, तो 2 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहे हैं। इधर से चेक करो, 1 2 3 3 अल्काइल ग्रुप इसके पास हैं, तो अल्काइल ग्रुप की जितनी ज्यादा संख्या होती है प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है। तो हाइपर कंजुगेशन भी कह रहा है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, प्लस आई इफेक्ट भी कह रहा है। लेकिन सबका एक बोस होता है, द बेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये टर्सरी के साथ साथ ऐसे दिखा दो इसको, देखो डबल सिंगल डबल, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, तो इसका मतलब ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सारे प्रभाव लगा के देखने हैं। इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से भावुक मत हो जाना कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। इसमें रेजोनेंस लग रही है, इसमें हाइपर कंजुगेशन लग रही है, इंडक्टिव लग रहा है, और रेजोनेंस इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट। मजा आया, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब अब जो एक्स नेगेटिव हमला करेगा वो कौन से पे करेगा, इस पे नहीं करेगा, कौन सा शिफ्ट नहीं होगा, फिनाइल शिफ्ट नहीं होगा, कौन सा शिफ्ट होगा, मिथाइल, और उत्तर बन जाएगा यह CH3X फिनाइल CH2 CH3 ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मजा आया भाई मुझे तो, सही है, इस मैकेनिज्म को समझा के। अब आपको आया या नहीं वो आप देख लो, ठीक है। मजा आए तो कमेंट सेक्शन में मजे मजे वाले कमेंट डाल देना कि जी मजा आया आज के सेक्शन में। तो एक क्वेश्चन मजे मजे में तुम्हारे लिए मैं छोड़ के चला जाता हूं, ठीक है। फिर इसकी कल करेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, कि इस मेथड की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक। या फिर आज ही करोगे, देख लो, आप पे डिपेंड है, देख लो। आपको तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई अगर जीवन में क्वेश्चन ये हो गया ना, कौन सा भाई, ये, ठीक। अगर जीवन में ये क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ो यार, तुम तो है ना, मुझे इसका आंसर दे देना बस, मजा आ जाएगा अगर तुमने इसका आंसर दे दिया मुझे, ठीक है। इसका आंसर दे देना बस। ये तीसरा क्वेश्चन है, अगर ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई ना तो मजा आ जाएगा। मेरे समझाने का कर्तव्य भी सफल हो जाएगा और तुम्हें समझने का कर्तव्य भी सफल हो जाएगा, ठीक है। तो मजा आ चुका होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। अब इस रिएक्शन की कुछ एक खामियां आज ये पूरा ही कर देते हैं भाई। लिमिटेशन ऑफ
दिस मेथड। जी आपने सारी चीजें बनाई, क्लोराइड बनाया, ब्रोमाइड बनाया, फ्लोराइड नहीं बनाया, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन इस मेथड से आप क्या नहीं बना सकते? बाय दिस मेथड अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ये सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। आप पीछे वीडियो सेक्शन में पूरा देख सकते हो, कहीं मैंने फ्लोरीन नहीं लिखा। इसका मतलब इस मेथड से अल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाई जा सकते। बाय दिस मेथड अल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। दूसरा, फॉर बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम माफी चाहूंगा, यील्ड पैदावार पूछता है, मात्रा पूछता है कि किस दिशा में अल्काइल हैलाइड की यील्ड बढ़ती है या घटती है। द यील्ड ऑफ, यील्ड मतलब पैदावार, द यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, द यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। इस दिशा में अल्काइल हैलाइड की यील्ड घटती है। कैसे? एग्जाम्पल से ही देख लो यार। ऐसे मान लेता हूं ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये अल्काइल हैलाइड टर्सरी है। अपनी तरफ से मान रहा हूं, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेंटर वाला कार्बन खुद को छोड़कर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ये कह रहा है कि इस दिशा में यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज हो रही है, यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस। रीजन पूछता है इस दिशा में ऐसा क्या हो गया कि अल्काइल हैलाइड की जो पैदावार है, मात्रा जो है वो घट गई। क्यों? बिकॉज अब देखो अल्काइल हैलाइड जो है, याद करो याद करो, हमने किससे बनाई है? अल्कोहल से। तो किसी जमाने में ये अल्कोहल हुआ करती थी OH प्लस, इसकी रिएक्शन HX के साथ हुई होगी, वाटर निकल गया होगा, फिर H आपका X जुड़ा होगा। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात ये है मेरे भाई, ये अल्कोहल हुआ करती थी किसी जमाने में। इसको देखो ध्यान से ऑब्जर्व ऐसे करो, कल्पनाओं में खो जाओ। लड़की का नाम नहीं ले रहा, कल्पना, इमेजिनेशन, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। ये ऐसी थी कल्पना, सही है। इससे तुमने जल निकाला, पानी निकाला, कल्पना, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन करते हो ना तो तुम्हारी आंखों से कल्पना होती है, तो आंसू बह के निकल के आ जाते हैं। तो ये किसी समय ऐसी थी ये कल्पना, सही। और जब तुम्हारी कल्पना पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल के आ गए। तो इसका मतलब ये ऐसे बना होगा, किससे बना होगा? अल्कोहल से। तो इसका मतलब ये फाइनली अल्कोहल से प्रोडक्ट बने होंगे। अब ये क्या कह रहा है? बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहल, ये ध्यान रखना है, अल्कोहल के केस में आगे तक ये परेशान करेगा। बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहल दो रिएक्शन साथ चलती हैं, बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहल बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। RXN का मतलब है रिएक्शन। अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन भी साथ साथ चलती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या करती है? साथ साथ चलती है। तो यहां तक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने जो प्रिपेयर किया है अल्काइल हैलाइड, वो किससे प्रिपेयर किया है? अल्कोहल से। और अल्कोहल में दोनों रिएक्शन साथ साथ चलती है। तो अल्कोहल में एलिमिनेशन भी चलती है साथ साथ, और क्या चलती है? सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन 11th में पढ़ी है, अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं। एलिमिनेशन याद करो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, अल्कीन बनाई थी। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर कंपटीशन चलता रहता है एलिमिनेशन का प्लस साथ साथ किसका? सब्स्टिट्यूशन का। इसीलिए यील्ड जो है, प्रोडक्ट की जो मात्रा है, वो क्या कर जाती है? घट जाती है। मैं साबित कर देता हूं, ऐसे ही कोई हवाई फायर नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं अल्कोहल जो है ऐसे ले लू, CH3OH, ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं, HX, एरो पे लिख लेना भाई, अनहाइड्रस ZnCl। तो अगर कहीं रह जाता है तो छोटी मोटी त्रुटियां माफ करके लिख लिया करो भाई।
CH3X बना होगा प्लस H2O। अब देखो सिर्फ इसमें क्या हो रही है, सब्सटीट्यूशन। एलिमिनेशन होने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ताकि अल्कीन बने। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से कहूं उत्तर बनाऊं तो 100% क्या हो रही है, सब्सटीट्यूशन। आप देखना ध्यान से, क्योंकि नीचे आते आते सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो तो घट जाता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। और हमें रिएक्शन कौन सी पढ़नी है, सब्सटीट्यूशन, ताकि अल्काइल क्लोराइड फ्लोराइड आपका अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड बना सके। सब्सटीट्यूशन होगा तभी तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बनेंगे। अगर एलिमिनेशन हो गया तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अल्कीन। बनाने क्या चले थे, क्लोराइड्स बनेंगे, क्या कुछ और ही। अब देखो, अब मैं अल्कोहल बदल रहा हूं, CH3CH2OH, अब 2 कार्बन की ले रहा हूं, HX है, प्रोडक्ट बना लेगा अनहाइड्रस ZnCl2। अब देखो ध्यान से, अब यहां से 2 प्रोडक्ट संभव है। कैसे हो सकता है, CH3CH2X इसके साथ जुड़ जाए, और हो सकता है एलिमिनेशन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन में अल्कीन बनती है, क्या बनती है, अल्कीन। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, अब देखो ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं रहा कि आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, करवा सकते हो। इसका मतलब प्रोडक्ट की जो मात्रा है अब वो क्या करती हुई नजर आएगी, बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल 80% तो क्या हुई, सब्सटीट्यूशन, और 20% अभी भी क्या है, समझाने के लिए, एलिमिनेशन। देखो पीछे में क्या थी, 100% सब्सटीट्यूशन थी, एलिमिनेशन 0 थी। अब की बार एलिमिनेशन कितनी प्रतिशत हो गई, देखते रहो। जैसे ही कौन सी अल्कोहल पहुंची, प्राइमरी अल्कोहल। देखो मतलब सब्सटीट्यूशन की मात्रा तो प्राइमरी अल्कोहल में ही घटनी शुरू हो गई। गलती से कौन सी अल्कोहल पहुंच गई, सेकेंडरी। तो देखो ध्यान से, सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसके अंदर देखो HX के साथ तुमने रिएक्शन की होगी, एरो पे अनहाइड्रस ZnCl2 डाला होगा, तो यहां से भी 2 प्रोडक्ट बने होंगे। हो सकता है OH हट जाए और सीधा X जुड़ जाए और CH3। अब यहां से H हटा होगा, ये प्लस बना होगा, इसने, इस हाइड्रोजन ने, देखो कार्बोकेटाइन बनी होगी, तो कार्बोकेटाइन को, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो वो किससे ले सकता है, पीछे वाले हाइड्रोजन से ले सकता है, ऐसे। और जैसे ही लेगा तो H+ सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा और ये कार्बन हट जाएगा, तो अल्कीन जो है वो ये बन जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ध्यान से, देखते रहना बस तुम, तो जादू समझ में आएगा फिर। देखो अब सब्सटीट्यूशन हुई, सही है। सब्सटीट्यूशन की बात की जाए तो ये तो बना 60%, 60% तो हुई एलिमिनेशन, देखो ध्यान से, और 40% हुई सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब जैसे जैसे मैं अल्कोहल में नीचे पहुंचता जा रहा हूं और जैसे जैसे मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनाने की तरफ पहुंच रहा हूं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो जैसे जैसे मैं सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनाने की तरफ पहुंचा, तो सब्सटीट्यूशन की मात्रा धीरे धीरे क्या करती जा रही है, घटती जा रही है। और सब्सटीट्यूशन की अगर मात्रा धीरे धीरे घटती हुई चली जाएगी तो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट भी धीरे धीरे क्या करती चली जाएगी, घटती हुई चली जाएगी। अब फिर से अनहाइड्रस ZnCl2, सही सारे आंसर मैकेनिज्म से ही लगाने हैं, कोई जादू नहीं दिखा रहा, सिर्फ मैकेनिज्म के आधार पे आपको आंसर लिखवाए गए हैं। अब देखो लास्ट तक तो पहुंचते पहुंचते इतने हालात खराब हो जाते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड टर्सरी बन तो गया, लेकिन ये इतना नहीं बन पाता कि रिएक्शन को प्रोसीड करवा पाए। ये लेस देन 5% बनता है, लगभग 5% से भी क्या बनता है, कम। और इधर से ये निकला होगा तो ये प्लस इस कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हुई क्या, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन से प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन, और ये लगभग मोर देन 95%। और एलिमिनेशन लास्ट तक तो इतनी बढ़ जाती है कि भाई लास्ट तक अल्काइल हैलाइड जो टर्सरी बनाया है उसकी जो उत्पाद है, उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो ना के बराबर होती है। तो यही मैंने लिखा कि इस दिशा में यील्ड ऑफ अल्काइल क्लोराइड डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल के केस में एलिमिनेशन प्लस सब्सटीट्यूशन दोनों ही प्रोडक्ट साथ साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो द यील्ड ऑफ अल्काइल क्लोराइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, क्यों, बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहल a competitive reaction take place, that is both elimination and substitution reaction। तो भाई आज सिर्फ एक ही मेथड हो पाया फ्रॉम अल्कोहल, अभी एक मेथड अल्कोहल का पूरा हुआ भी नहीं है। इसके बाद इसके साथ रिएक्शन बची हुई है SOCl2, जिसे डार्जन्स मेथड कहते हैं, फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ रिएक्शन बची हुई है, तब जाके अल्कोहल का पहला मेथड छोटा सा सेक्शन कंप्लीट होगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देख लो एक बार तसल्ली से, अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। सही, देखो ध्यान से। एक बार गवर्नमेंट जो है उसने कोई नियम पास किया, वैसे ही जोक सुना रहा हूँ, और एक व्यक्ति पागल हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास 100 ग्राम से ज्यादा सोना होगा ना, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। तो ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति कितना भोला था। भाई इतना क्यों नाच रहे हो? किसी व्यक्ति के पास, उत्तर क्या दिया उसने, भाई इतना क्यों नाच रहे हो? अगर किसी व्यक्ति के पास 100 ग्राम से ज्यादा सोना होगा तो सरकार उसका सोना जब्त कर लेगी, इसीलिए नाच रहा हूं। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहा हूं, नाच रहा हूं। तो भाई इसमें खुश होने वाली क्या बात है? भाई खुश होने वाली बात यह है कि सोना जब्त होगा जिसका वजन 100 ग्राम से क्या है, ज्यादा। तो दूसरा व्यक्ति तो इतना भोला था कि उसकी पत्नी का नाम ही क्या था, सोना। वो तो इतना घबरा गया कि भाई मेरी पत्नी का नाम सोना है और वो पगली तो 85 किलो की है, तो इस हिसाब से तो मेरी जो सोना है उसे कौन जब्त कर लेगा, सरकार जब्त कर लेगी। तो इतने भोले होते हैं आजकल के लोग। सोना कौन सा गोल्ड वाला, वो सोचा अपनी पत्नी वाला। तो वो खुश हो रहा था कि हो सकता है पत्नी से पीछा छूट जाए, इतनी जल्दी थोड़ी छूटेगा पीछा। तो सोना का नाम सोना रखने से सोना थोड़ी हो गई भाई। सही है, तो 100 ग्राम की हो चाहे सोना, चाहे सोना 85 किलो की, गवर्नमेंट जब्त सिर्फ उस सोने को करेगा जो असली वाला सोना है, उस सोने को जब्त नहीं करेगा जो आपकी धर्मपत्नी है। तो आजकल कितने भावुक और प्यारे से लोग होते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। चले ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेक्शन में, अगली ताकत के साथ, बेहतरीन ऊर्जा के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा चाहूंगा आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो। सही है, अनुमति जरूर दोगे। चलते हैं, मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।